अब प्लीज अभी जी, अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप एक एक करके प्लीज पूछें। तो विद इन हाफ एन आवर विल रैप अप विद दिस क्वेश्चन। एक एक प्रश्न मैम और वन सेकेंड। रुक जाइए। जी ये इस बात का ध्यान रखें, एक ही व्यक्ति का प्रश्न दिया जाएगा। आप अपना हैंड रेस करके अपना क्वेश्चन पूछ सकेंगे। आप पहले अपना हैंड रेस कीजिए, अगर आपका कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो फिर आप अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकेंगे, या फिर आप अपना टेक्स्ट में भी अपना जो भी क्वेश्चन है वो आप टेक्स्ट में भी लिख जी, सकते हैं। एक क्वेश्चन था मन को संयमित कैसे रखें। जी, मन को संयमित रखना इज नॉट इजी एट ऑल। आपको एक दिन में 2 दिन में आप मन को संयमित नहीं रख सकते। सबसे पहले तो अपना मन कहीं लगा दें। अगर आपको कोई काम अच्छा लग रहा है तो पहले आप अपने मन को उस काम में लगा दें, उस काम की प्रैक्टिस करें। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है आपका मन विचलित हो रहा है, तब आपको फिर प्राणायाम की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। इवन मेरे लिए मन को लगाने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो है भगवान के भजन सुनना। तो अगर हो सके तो आप भगवान के भजन सुने, भगवान के सामने बैठे और उनसे बताइए कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। अभी लिख के भी चले हैं। उसके बाद आप देखिए कि आपका मन एज कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम कितना ज्यादा संयमित हो जाएगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, वेज बिजनेस हब गोवा करके ये आईडी है। आई बिलीव एवरीथिंग इज in the mind. So, what should we our approach or mindset to connect with the universe? As Sadhguru says, we should keep reminding ourselves that we are not the body, not the mind. We are the Atma. What when we start working or get busy, we forget this. So, what should we do? What mindset should we maintain so that we stay connected to the universe and receive guidance from it? आप टेस्ट में इसे दिया गया प्लीज है। कम आप कम शब्दों में बता दें। अच्छा, वन सेकेंड। टेक्स्ट में दिया गया है, वेज बिजनेस हब गोवा करके एक। एक सेकेंड, शायद टेक्निकल ग्लिच आने के कारण मैम डिस्कनेक्ट हो गई है। एक सेकेंड। हरे कृष्णा। हेलो, जय हरे श्री कृष्ण। कृष्णा। जी हाँ जी, हाँ जी। जी, क्वेश्चन एनी लेफ्ट। मेरा प्रश्न है कि काम को हाउ कैन आई ब्रिंग रेशनल कंट्रोल ओवर माय इमोशंस। ठीक है, आई थिंक किसी का माइक ऑन है। जी, तो जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, जी कुछ क्वेश्चन मुझे समझ आ रहे हैं। पहला था अनकंडीशनली किसी को हम प्रेम कैसे कर सकते हैं। उससे पहले था हम रेशनली अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं। तो एक्चुअली पहले आपको अपने इमोशंस को समझना पड़ेगा कि वो क्या कंट्रोल में लाने के लिए सच में नीडफुल है या नहीं है। अगर वो कोई अच्छा इमोशन है, अगर उस इमोशन से सच में किसी का भला हो सकता है, क्योंकि कई बार आप अपने काम के लिए स्ट्रेस में है तो दैट इज पॉजिटिव स्ट्रेस, कि वो काम आप पे डिपेंडेंट है। अगर आप रिजल्ट के लिए कॉन्शियस हो रहे हैं, आपको रिजल्ट के लिए इमोशनल स्टेबिलिटी हो रही है, तब वो स्ट्रेस आपके लिए हानिकारक है। बट अगर आप
हरे कृष्णा। राधे कृष्ण मैम। जी हेलो। जी, तो हमारी बात हो रही थी। जी हम्म। continue। Hare Krishna, we missed your राधे कृष्ण। answer. आई डोंट नो, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। राधे कृष्ण मैम। राधे कृष्णा। मेरा लोग इस्तेमाल करते हैं कॉलेज कॉलेज लाइफ में आपका लोग इस्तेमाल करते हैं, तो बचे, ऐसे लोगों से बचे। इससे ज्यादा मैं क्या सलाह दूं। ये तो अच्छी बात है अगर हम किसी के इस्तेमाल के काम आ रहे हैं। जी ईशांत मिश्रा जी, आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। जी। जी धन्यवाद। ठीक है। और तो मेरा प्रश्न गीता के अनुसार हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मतलब हमें किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए जो साथ एक भक्ति सेकंड मार्ग एक में सेकंड एक सेकंड मैम शायद डिस्कनेक्ट हो गई। जी नैना आप अपना माइक म्यूट रखिएगा, ठीक है? बाद में जब आपको बोलना होगा तब ओपन कीजिए, ठीक है? हाँ जी ईशांत मिश्रा जी, आप कंटिन्यू कीजिए आप अपना क्वेश्चन। जी। तो सबसे पहले राधे राधे आप सभी को। और मेरा प्रश्न यही है कि गीता के अनुसार और कृष्ण जी के अनुसार हमें अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना चाहिए जो भक्ति मार्ग में भी हो और संसारिक भी हो जीवन वो, और अपने लक्ष्य को मतलब कैसे कॉन्सेंट्रेट होके देख करना चाहिए। मतलब बहुत ही यहाँ पे ऐसे हो जाता है कि भाई हमें कोई काम करना है और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत सारे। तो यही क्वेश्चन है कि कैसे किस मैं भक्ति समझ गई। मार्ग के साथ जी, साथ मैं समझ गई। संसारी जीवन में रहना, वरना यहाँ पे जी बहुत जी जज जी। करा जाता है। आई अंडरस्टूड, टोटली आई अंडरस्टूड, और आई कैन रिलेट ऑल्सो, बिकॉज मैंने खुद के अपने क्लासमेट्स को देखा है, वो बहुत परेशान हो जाते हैं, बिकॉज ये आपकी जर्नी है कुछ बनने की। तो दुनिया वेट कर रही है कि आप कुछ बन जाए, आपका परिवार वेट कर रहा है आप कुछ बन जाए, बट वो एग्जैक्टली वो इंसान ही समझ सकता है जिसे पढ़ाई भी करनी है, जिसे कुछ बनना भी है, जिसे अपने सुख का भी ध्यान देना है, जिसे भक्ति भी रखनी है, जिसे कर्म भी रखना है। बहुत सारी चीजें आपके जीवन में एक साथ चलती हैं, सो इट्स प्रिटी हार्ड टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स ऑल टुगेदर। तो सबसे पहले तो आप खुद को बिल्कुल नॉर्मल समझें कि इट्स वेरी नॉर्मल, और ये जो एज फैक्टर है इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है कि एक सर्टेन एज में हमें ज्यादा टेंशन होती है, क्योंकि आपके सामने आपका करियर भी है, आपका परिवार भी है, आप खुद भी हैं। इसलिए अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको एक सिस्टम आप अपना बनाना है। सिस्टम जिसमें पहला स्टेप है आपका शेड्यूल, आपकी दिनचर्या क्या है। जब हमारा बोर्ड्स का एग्जाम था, व्हेन आई हैज टू बी एट 12th, तो 2024 की ही बात है। उस वक्त पे आपका एक निश्चित शेड्यूल था जिसमें आपको सारी चीजें करनी है। वो कैसे मैंने खुद मैनेज किया, दैट आई कैन शेयर विद यू ऑल, कि आपको सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले आप शुरुआत ही भगवान से करें। आप जो भी रिचुअल करना चाहे, चाहे वो चैंटिंग हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, आप बिल्कुल सुबह सुबह उसे करें। उसके बाद आप 8 बजे अपना जो भी काम है, जो भी सब्जेक्ट की पढ़ाई है या जो भी कोई एडिशनल काम है, आप उसे 11 बजे तक या 12 बजे तक करें। साथ ही अपना खाना सात्विक रखें। आपकी अभी तक स्पिरिचुअल जर्नी भी हो रही है, आपका काम भी हो रहा है। इसके बाद जो नून का समय है, आफ्टरनून का समय है, आप कुछ घंटा घर वालों के साथ बैठें, उनसे बात करें। कन्वर्सेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हम समझ नहीं पाते भविष्य में जाके हमें सिर्फ, प्लीज आप
वो माइक म्यूट कर ले। भविष्य में जाके हम सिर्फ इस चीज के लिए पछताते हैं कि हमने परिवार को समय नहीं दिया। आप ये बिल्कुल ना करें। आप घर वालों को हर रोज 2 घंटे कम से कम दे, उनसे बात करें। कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो बस आपस में बैठ के पुरानी बातें करिए, पुराने एल्बम्स देखिए, साथ में पुरानी वीडियोस टीवी में लगा के देखिए। अब तो स्मार्ट टीवी है, अब तो आपके फोन के वीडियोस टीवी में दिख सकते हैं। तो परिवार के साथ अपना कनेक्शन मजबूत करें, अपने माता पिता से बात करिए, एक एक बात शेयर करिए। आपको बाहर किसी से बताने की कोई जरूरत नहीं है। अपने फ्रेंड सर्कल से थोड़ा सर्टेन डिस्टेंस बना के चले, वो ज्यादा बेटर है। घर वालों से अटैचमेंट आप अपनी बढ़ाइए। इसके साथ फिर जो रात का समय आता है, रात के समय में फिर आपको पढ़ने का समय मिल जा रहा है, आप तब भी पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको रात में फिर से हो सके तो आप भगवान के भजन सुनकर सोइए। आप उनके भजन सुने। इवन सारेगामा में भगवत गीता पूरी शैलेंद्र भारती जी की आवाज में अवेलेबल है। उस भगवत गीता को आप पढ़िए। सॉरी, वन सेकंड। उस भगवत गीता को आप सुनिए, वो ऑडियो में है। आप ईयरफोन्स लगा लीजिए, आप अपने बेड में आ जाइए और 15 मिनट 20 मिनट सिर्फ उस गीता को सुनिए। आप नेचुरली इंक्लाइंड भी रह पाएंगे भगवान के प्रति। आपका एक जो दिनचर्या है वो भी सिस्टमैटिक हो जाएगी और आप खुद में इनर पीस भी फील कर पाएंगे, बिकॉज यू आर गिविंग टाइम टू योर पेरेंट्स एज वेल एज योर स्टडीज एज वेल एज योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। आप तीनों को जब समय दे पाएंगे तो आप वैसे ही संतुष्ट हो जाएंगे खुद से। तो इस दिनचर्या को प्लीज मेंटेन कर लें। ये मेरी खुद की दिनचर्या बोर्ड क्लासेस में थी, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू ऑल। तो आप जी, आप प्लीज क्वेश्चन करें। जी, आशा है आपको निशांत ईशांत आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसके जी बाद मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल रही है, मैंने सेंड कर दी है अभी। इस लिंक पर आप जाके आप अपनी डिटेल्स फिलअप कर दीजिए। जो भी इस फॉर्म को फिलअप करेगा उसी को सर्टिफिकेट इस सेमिनार का मिलेगा। उसको मैं पिन किए दे रहा हूँ। इस लिंक पर आप क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिलअप कर दीजिए। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अस्तित्व श्रीवास्तव जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्तित्व श्रीवास्तव। हेलो सर अस्तित्व ऑफलाइन श्रीवास्तव। नॉट ओपन, लिंक ओपन नहीं हो रही सर। भैया बोलिए। हाँ एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गई शायद। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ इस सेमिनार के लिए, और साथ ही साथ आपने स्पिरिचुअलिटी और सनातन धर्म को एक नया डायरेक्शन दिया है जो कि साइंस को कनेक्ट किया है, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के टाइम पे कई लोग लॉजिक ढूंढते हैं चीज़ों के बिहाइंड। जैसे मैंने आपका एक वीडियो देखा था कुछ दिन पहले, इसमें आप कह रही थी कि दिए को क्यों नहीं हमें फूक के बुझाना चाहिए, बिकॉज उसमें आप बताती हैं कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है आगे जाके वो। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शामी जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि हमारे ह्यूमन लाइफ में फ्री विल और डेस्टिनी में कितना अंतर होता है, क्योंकि हम निष्काम कर्म की बात करते हैं, बट अगेन हमारे पेरेंट्स की कई सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारे प्रति, और उसके अलावा हमारी भी ड्यूटीज होती हैं उनके लिए। और साथ ही साथ जैसे मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, तो लॉ में हमारे पास आगे जाके मतलब ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे हमें पता होता है कि ये पर्टिकुलर जो केस है ये सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर केस के लिए नहीं, बट ओवरऑल एक धर्म और न्याय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें भी हमारे पास ये एक होता है कि अगर ये केस हार गए, अगर ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज अल्टीमेटली वो एक ओवरऑल सनातन धर्म के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो धर्म और न्याय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो बैलेंस कैसे मेंटेन करें? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। बिकॉज मेरे खुद के पिताजी वकील ही हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि लॉ में कितनी सारी चीजें होती हैं और कितने एस्पेक्ट आपको देखने पड़ते हैं। बट एक्चुअली जो आपका 3 पॉइंट्स थे आपके हाँ क्वेश्चन में, पहला दिए को बुझाने वाला,
दिए को बुझाने वाला मैं थोड़ा और क्लैरिफाई कर दूं। पुराने टाइम पे आपकी सोर्स ऑफ लाइट वाज दिया। अब हमारे घर में ट्यूब लाइट्स हैं, एलईडीज हैं। उस वक्त पे दिया हर घर में कम से कम 30-40 एक रूम में रहा करती थी रात के वक्त। जब जैसे जैसे आप टाइम को पीछे ले जाएंगे वैसे वैसे दिया वाज द सोर्स ऑफ लाइट। तो जरूरी ये था कि हम उनसे सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करके चलें, क्योंकि आप पास में जाएंगे, आपकी हवा को फूकने से ज्यादा डेंजरस है जिस हवा को हम एक्सहेल करते हैं, दैट वाज टोटली कार्बन डाइऑक्साइड, वो पूरी तरह से CO2 है। इसलिए वो जो मिश्रण हम इनहेल करेंगे वो हमारे लिए बहुत हानिकारक था। इसलिए कहा गया कि आप दिया से मेंटेन डिस्टेंस मेंटेन करके चले, तो जो भी आपको हार्मफुल गैसेस हैं उसका प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा। दूसरा आपका क्वेश्चन था फ्री विल और डेस्टिनी में। तो एक्चुअली जो हमारी डेस्टिनी है वो हमारी फ्री विल का रिजल्ट है। डेस्टिनी कब से बन रही है दैट वी डोंट नो। डेस्टिनी क्या है दैट आल्सो वी डोंट नो। हम भाग्य देख भी नहीं सकते। एग्जैक्ट जो पॉइंट है, हम भविष्य नहीं जानते, भविष्य क्या होगा कैसा होगा हम नहीं जानते। इवन जो प्रेडिक्शंस भी लगाई जाती हैं आज के टाइम पे, बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि आप 90% होगा, 99% आपके साथ ये घटना होनी ही होनी है। फिर भी 0.1% उन्हें भी पता है दैट कुड माइट बी फॉल्स, ये गलत हो सकता है, बिकॉज भविष्य के पत्ते सिर्फ भगवान के हाथ में है। तो जिसे हम भाग्य कहते हैं उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। पर आपका कर्म face नहीं सिद्धांत के अनुसार जी आवाज आ रही है, एक बार आप बता दें। हाँ जी, आ रही है। कुछ नहीं मैम, आप पढ़ाइए, कुछ नहीं। तो जैसे ही आपको ये समझ आता है कि आपके जो वर्तमान कर्म है यही आपका भाग्य बना रहे हैं, यही डेस्टिनी बना रहे हैं, तब कर्म सिद्धांत के अनुसार आप समझ पाते हैं कि आपका वर्तमान ही आपके हाथ में है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने कर्म की इजाजत दी है। इससे बाहर अगर आप साइंस में चले जाएंगे तो अब क्या हमें पता चल रहा है कि कोई भी एक्शन से पहले आपका दिमाग पहले ही डिसीजन ले लेता है। यानी भविष्य में पहले से ही वो चीज हो चुकी है, उसके बाद आपका हाथ भी बढ़ेगा। अगर आपको हाथ यहाँ तक ले जाना है तो इससे पहले आपके दिमाग ने वो डिसीजन ले लिया, उसके बाद आपने ये एक्शन किया। तो अब वो क्या हो रहा है ये तो हम नहीं जान सकते। हम क्या जानते हैं, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा कर्म और तुम्हारी जो इच्छाएं हैं ये तुम्हारे हाथ में है। इसलिए हम सब कुछ भविष्य पे नहीं छोड़ सकते, या सब कुछ भाग्य या डेस्टिनी पे नहीं छोड़ सकते कि ये तो होना ही था, ये होना ही था इज नॉट अ सोल्यूशन, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। कर्म सिद्धांत का मतलब है कि आप और संवेदनशील हो जाएं। आप सारी चीजों का कारण खुद को और लोगों को समझकर ये निर्णय लें कि अब हमारा कर्म गलत नहीं होगा, अब हमारा कर्म किसी को दुख नहीं देगा, अब हमारा कर्म किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। तो कर्म सिद्धांत का कोर कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान को संवेदना देना, संवेदनशील बनाना, सेंसिटिव बनाना। लेकिन हम बाहर से बहुत हार्ड होते जा रहे हैं, अंदर से होते जा रहे हैं, ये नहीं करना है हमें। तो डेस्टिनी इज ऑल अबाउट योर फ्री विल, रिजल्ट ऑफ योर फ्री विल। आपने जो किया वही भाग्य के रूप में आपको मिलता है। अब दूसरी चीज, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे आज के कर्म, आज के कर्म पे हम अपना विवेक लगा सकते हैं कि अभी कौन सा डिसीजन लेना है, गलत या सही। और ये विवेक तो कृष्ण जी ने सबको दिया है। आपकी आत्मा जानती है सही गलत में अंतर क्या है। तो अब आपको विवेकपूर्ण जीवन जीना शुरू करना है। तीसरा आपका क्वेश्चन था कि आप लॉ के फील्ड में हैं, इसलिए आपको कई बार लगता है कि ये गलत हो रहा है, कई बार लगता है कि ये गलत को जीत मिल रही है, इसमें क्या किया जाए। तो इसमें आप समझे, आपका जो प्रोफेशन है वो वकील का है। आपका जो धर्म है कि आपके पास जो भी आएगा व्यक्ति, आपको उसी का साथ देना है। आपको वहां पे न्यायाधीश नहीं बनना, बिकॉज अल्टीमेट न्यायाधीश भगवान है। वो जानते हैं कि कौन सा मनुष्य सही है, कौन सा गलत है। कई बार जिन्हें सजा नहीं मिलती
हमने देखा होगा कई बार जिन्हें सजा नहीं मिलती वो एक्चुअली उतने बुरे नहीं होते। अब हमें लगता है कि आपने कुछ गलत किया तो सजा मिलनी चाहिए, बट एक्चुअली पर्दे के पीछे बहुत सारी सच्चाइयां होती हैं जिसे हम नहीं जानते। तो घटनाओं का कारण वो सही होगा गलत होगा, किसे सजा देनी है नहीं देनी है, ये सबसे बेहतरीन है एक लॉ के स्टूडेंट के लिए कि अगर आप जज हैं तो इस बात का ध्यान रखें। पर अगर आप एडवोकेट हैं, आप लॉयर हैं, तब आपका काम नहीं है न्याय अन्याय देखना। वकील का काम ही यही है कि आपको सिर्फ जो आपके साथ हैं अगर वो सही है तो आपको उनका केस एक्सेप्ट करना है और फिर उनके हिसाब का जो सही पक्ष है उसे सामने रखना है। उसके अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर जो एडवोकेट लोग हैं जो लॉ। जय श्री कृष्णा नैना। मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब हम पढ़ाई के साथ साथ भक्ति के उसमें कैसे चलें? पढ़ाई के साथ साथ भक्ति, जैसे मैंने पहले अभी बताया था ना कि तुम्हें शेड्यूल बनाना पड़ेगा। शुरुआत में तुम्हें दिनचर्या पे ध्यान देना है कि आप लिमिटेड टाइम अपनी पढ़ाई को भी दे रहे हैं और आप एक सर्टेन टाइम भगवान के भजन को, भगवान की भगवत गीता को भी दे रहे हैं। दोनों चीजें जब मेंटेन होंगी तो आप दोनों चीजों को हैंडल कर पाएंगे। प्लीज इस बात का ध्यान रखें। और भी लोग जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो उसका उत्तर अगर पहले से ही मिल जा रहा है ना, तो उसको वहां से समझिए और अपना उत्तर वहां से प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि और भी क्वेश्चन हो सके, वही एक बार बार क्वेश्चन ना रहे। मैं ये शायद हार्दिक कुमार गुप्ता जी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? आप हैंड रेस किए हुए, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। इस बात का जी ध्यान रखें कि अपना आपका प्रश्न रिपीट ना हो, आपका जो यूनिक क्वेश्चन हो तभी पूछे, ठीक है? जी सबसे पहले हाँ। तो श्री पलक किशोरी जी को मेरा प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। तो मैं आपसे मेरा प्रश्न ये है कि मैं लगभग 1 से 2 साल से भगवत गीता फॉलो कर रहा हूँ और अभी रिसेंटली इस्कॉन से भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरा अंदर क्या है कि बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ किसी भी चीज़ से। फिर वो प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है, कंटिन्यूटी नहीं आ पा रहा है, फिर धैर्य का थोड़ा-सा कमी है। जैसे आपने ही इसी सेशन में आप बताया कि हमें जो भगवत गीता के प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए और उन्हें फॉलो करना चाहिए और उन्हें अपने प्रैक्टिस में लाना चाहिए। थोड़े से वैराग्य डेवलप करना चाहिए, तो वो नहीं हो पा रहा है और ये थोड़ा-सा धैर्य का मेरे अंदर कमी है। तो अगर आप कुछ सॉल्यूशंस दे सके तो बहुत आभार। ओके, तो पहले हमें ये समझना है कि धैर्य कहाँ जरूरी है कहाँ नहीं है। अध्यात्म जो एक जर्नी है वो दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। ये लंबी जर्नी है। कई बार आपके अनुसार चीजें होंगी, कई बार आप खुद से ही निराश होंगे, कई बार अपने निर्णय से आप खुश होंगे, कई बार अपने ही शब्दों से आप निराश होंगे, कई बार अपने कर्मों से ही आप निराश हो जाएंगे। और ये बिल्कुल उचित है क्योंकि अध्यात्म सबसे पहले तो व्यक्ति को सुधारता है, जी। उसको खुद के प्रति क्रिटिकल होना सिखाता है। आप खुद को क्रिटिकली एग्जामिन करें। जैसे सिविल सर्विसेज में जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं उसमें जो आंसर राइटिंग का तरीका है, उसमें आंसर राइटिंग का तरीका क्या है कि आपको क्वेश्चन का लास्ट वर्ड देखना है। कभी कभी लिखा रहता है क्लासिफाई, कभी कभी लिखा रहता है एग्जामिन, कभी कभी लिखा रहता है प्रूव दिस। तो जी। सबसे पहले तो खुद के प्रति क्रिटिकल नजर देखना। आपको अगर पता है कि धैर्य की कमी हो रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि कई बार हमें यही नहीं पता चलता कि हमारी फॉल्ट क्या है। अगर आप लोगों से ये पूछने निकलेंगे कि अपनी 5 वीकनेसेस ऑन द स्पॉट बताओ तो वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी खुद पे गौर नहीं किया। आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आप खुद पर गौर तो कर रहे हैं।
और गौर करने के बाद आपको पता चला कि आप में पेशेंस की कमी है, धैर्य की कमी है, तो दैट इज वेरी गुड। योर स्पिरिचुअलिटी इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। आपका अध्यात्म बढ़ रहा है, तभी आपको अपनी कमियां दिख रही हैं। वरना अध्यात्म के रास्ते पे चलकर अगर व्यक्ति को अपनी कमियां ना दिखे तो वो बनावटी है, वो आडंबर है। हमें आडंबर में नहीं जाना। अगर हम पहले ही ये कह दें कि हम आध्यात्मिक जिस दिन से हुए उस दिन से हम टोटली अच्छे इंसान बन गए, वो झूठ होगा। सच्चाई यही है कि हमें 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल हो सकता है और वक्त लग जाए, फिर भी हमें कोई ना कोई फॉल्ट बची रह जाए। पूरी तरह से तो परफेक्ट नहीं हो सकते हम, पर हमारा धर्म ये है ही नहीं कि हम में कितनी कमियां हैं। ये जानना हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य है अपनी तरफ से बेस्ट देना। हमारा कर्तव्य है अपने कर्म को 100% देना। तो आपको एक्चुअली खुद से युद्ध करना पड़ेगा। आपको खुद को समझाना पड़ेगा कि कितना ही ज्यादा डाउनफॉल हो जाए मेरी इमोशनल हेल्थ में या स्टेबिलिटी में, उसके बाद देन अगेन आई हैव टू राइज। उसके बाद मुझे फिर से प्रयास करना है। तो ये प्रयास ही अध्यात्म है। प्रयास कर करके ही तो व्यक्ति निर्दोष बन पाएगा। प्रयास करके ही तो कोई आगे बढ़ पाता है। तो अध्यात्म एक दिन का सफर है ही नहीं। आपको खुद को समय देना पड़ेगा, धैर्य लाने का अभ्यास करना पड़ेगा। धैर्य लाने का अभ्यास ऐसे भी होता है कि आप घर से ही शुरू करिए। घर में ही आपकी, जब मान लीजिए आपको कोई डांट रहा है, तब आप चेक करिए कि 1 महीने पहले तक मैं कितना रिएक्ट करता था और 1 महीने बाद अब मैं कितना रिएक्ट कर रहा हूँ। आपको डिफरेंस पता चलेगा अगर आप धैर्य लाने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपका फ्रेंड आपसे कुछ कह रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप नोटिस करिए आप पहले कितना रिएक्ट किया करते थे, अब कितना रिएक्ट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप खुद पर गौर करना शुरू करेंगे, आप में धैर्य बढ़ेगा। धैर्य लाने का एक और तरीका होता है भगवान के चरित्र को समझना। जैसे श्री राम में धैर्य बहुत है, तो श्री राम को आप अपना रोल मॉडल बना सकते हैं। आप उनकी उन घटनाओं को बार बार खुद को याद दिलाइए जिस वक्त उन्होंने अपने धैर्य का परिचय दिया था। उन्होंने अपने धैर्य का परिचय कई जगह दिया है। जब इन चरित्रों को हम खुद को याद दिलाते हैं सब कॉन्शियस लेवल पे, एट द सब कॉन्शियस, आप खुद में धैर्य ही ला रहे हैं। अब प्रहलाद के जीवन को देखिए कि कहाँ कहाँ उन्होंने धैर्य का परिचय दिया। जब उन चरित्रों को आप याद रखेंगे तब आपको पता चलेगा, आज सब कॉन्शियसली आप खुद पे वो धैर्य ला पाएंगे। तो इट्स अ प्रैक्टिस, आपको खुद में प्रैक्टिस करनी है। और दूसरी चीज, अगर आप गीता से 2 साल से जुड़े हैं तो कंटिन्यू विद इट। आपको इसे छोड़ना नहीं है। जितना हो सके आप कांस्टेंट टच बना के रखें। ये जो आई एम रियली सॉरी, ये जो अच्छा या बुरा हमारी आध्यात्मिक जर्नी में होता है, वेरी नॉर्मल, वेरी कैजुअल। तो कीप इट कैजुअल। ये नॉर्मल है, पर ऐसा नहीं है कि हम खुद से संतुष्ट हो जाए। एट द सेम टाइम आपको उस जर्नी को रोकना नहीं है कि अब यही लिमिट है। नहीं, आपको उस जर्नी को एडवांस भी करना है। इसलिए हर महीने में इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, हर महीने खुद पे चेकलिस्ट बनाइए, खुद को मार्क्स दीजिए कि पहले से अब 1 महीने के अंदर मुझमें काफी बदलाव आया है। जैसे जैसे ये मार्क्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको चेंज खुद में आना शुरू होगा। अच्छा, तो ऐसा हेलो कभी कभी हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि कभी कभी हमें आर्ग्यू करना पड़ता है। हमारे साथ दोस्त कुछ ऐसा बोल देते हैं कि कभी कभी उन्हें जवाब देना हो जाता है। तो क्या हमें जब कोई दोस्त हमें बुरा बोल दे, जिससे हमें बहुत बुरा लगे, और उनको हम जवाब ना दे, तो ये भी तो अच्छा चीज नहीं होगा ना? ऐसे दोस्तों को कंटिन्यू मत रखिए। नहीं, उन जैसे दोस्तों जैसे को मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, तो कभी कभी मेरे क्लबमेट्स जो होते हैं वो कुछ ऐसा बोल देते हैं, जैसे अब्यूजिंग वर्ड बोल दिए, कभी कुछ बोल दिए। तो उससे मैं कभी कभी कंट्रोल तो नहीं हो सकता है। तो हर बार तो मैं नहीं चुप रह सकता। तो कभी कभी मुझे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? एक्चुअली रिएक्ट ऐसे लोगों पे, अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो ऐसे लोगों पे रिएक्ट करना हमारा वेस्ट ऑफ टाइम है। बिकॉज आप क्वालिटी लोगों से खुद को सराउंड करें। आप
आई कैन अंडरस्टैंड कि कई बार जी हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण, हरे आई कृष्ण। थिंक ऑन 8:30 नाउ, तो हमारा आधे घंटे का क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गया है। और मैम वन लास्ट क्वेश्चन एक है मेरे आपके पास। जी और एक तो मैम पहला आपको राधे राधे, और आप मतलब 2-3 सवाल है मेरा मिला के। पहला कि मैम आप ऑफलाइन कथा कहाँ कराती हैं? दूसरा कि तुलसी माला में वो चीज क्या है जिसको पहनने के द्वारा मेरे अंदर पॉजिटिविटी उत्पन्न हुई? मतलब मैं 10th के टाइम पर अलग था, तो अब गाली गलौज करते थे, कुछ नशा वगैरह भी कभी कभार कर लिए करते थे, क्योंकि यू नो कॉलेज लाइफ एंड मतलब ये प्रेमी प्रेमिका वाला रिलेशन हो गया था। उसके बाद मैंने इन चीजों को छोड़ा और आध्यात्म की तरफ बढ़ा, और मैंने कुछ वीडियोस देखे प्रेमानंद जी महाराज की तरफ, उसके थ्रू मैं ज्यादा हुआ। और फिर मैं इन्फ्लुएंस हुआ पॉलिटिकल पार्टीज को देख के, मतलब ये जो चुनाव आया था प्रधानमंत्री वाला, वहां पे मैं इंट्रोड्यूस हुआ। फिर मैंने देखा कहीं की भी रिसर्च किया कि सनातन के बारे में, सनातन क्या है। उससे पहले मैं पूजा वगैरह करता नहीं था, बस मंदिर के पास गया तो प्रणाम कर लिया। उसके बाद मैंने देखा कि भाई कहाँ पे हम लोग की हिंदुओं की कहाँ पे खत्म हुआ सनातन, इतना तक फैला हुआ था, इतना से इतना कम हो गया। तो इसके द्वारा मुझे सनातन में बहुत रुचि हो गई। उसके द्वारा मैं कुछ कुछ वीडियो देखने के द्वारा उसके बाद मैं उस अपने धर्म के प्रति कट्टर हो गया। मतलब कोई बोल भी देता था, मैं तिलक लगा के जाता था पूजा वगैरह करने, तो कोई बोल देता था कि तुम्हें तिलक ई क्या, तुम तीन तीन फकीय तिलक तिलक मारे, मतलब तीन जो त्रिशूल वाला तिलक है। क्वेश्चन शॉर्ट प्लीज, जल्दी आप बता दें। शॉर्ट में मैम पहला क्वेश्चन ये है कि आप कथा कहाँ कराती हैं? दूसरा कि तुलसी माला में वो चीज क्या है जिसके द्वारा पॉजिटिविटी हम लोग के अंदर उत्पन्न होती है? और तीसरा है कि आप एक भजन सुना दीजिए। और चौथा कि मैम ये इतने बस लाइफ बस में बस लोग, बस। लाइफ में मतलब नहीं सर छोटा है, लाइफ में इतने सारे लोग हैं, सब मतलब से जुड़े हुए हैं। मतलब हम लोग छोटे रहते हैं तो बहुत लगा है, बड़े हो जाते हैं तो उनको कुछ अलग एक्सपेक्टेशन है कि भाई मेरा लड़का ये बने, फार्मेसी करे तो ये करे तो वो करे, और उसके एक्सपेक्टेशन पे खड़े ना होकर अपने मन से करते हैं तो आपको गलत ठहराया जाता है। कुल मिला के यही है मैम कि लोग मतलब जितना आप बड़े होते जाएंगे उतना आप अकेले होते जाएंगे। बस इतने 4 सवाल हैं। हाँ बस इतना बता दीजिए, और एक भजन प्यारा सुना दीजिए बस मैम। और मैम आपके लिए एक तारीफ है कि आपको मतलब हम देवी चित्रलेखा जी को बहुत मानते हैं, तो उनके जैसा देखने पे, और वो जया किशोरी भाई जी को, थोड़ा उनको ध्यान देखने दीजिए टाइम पे का। एक दिन आप वहां पे पहुंचेंगी जरूर। और मैम आप जवाब दीजिए। थैंक यू मैम। चलिए, थैंक्स थैंक फॉर यू योर। सो मच फॉर ऑल हाँ योर वेल विशेस। आपका पहला क्वेश्चन था ऑफलाइन कथाएं। मैं नहीं कराती हूँ कथाएं, ऑर्गेनाइजर कथा कराते हैं। हमें बुलाया जाता है तो हमारी पूरी टीम जाती है। टीम का आना जाना सब कुछ ऑर्गेनाइजर्स करते हैं, क्योंकि वो हमें इनवाइट कर रहे हैं ऑफलाइन के लिए। तो इंडिया में कहीं कहीं पे भी? भी, हाँ जी बिल्कुल, हमें जहां से बुलाया जाता है वहां हम जाते हैं। तो हम कथा नहीं कराते ना, उससे हम कुछ प्रॉफिट लेते हैं। हमें जहां बुलाया जाता है हम वहां जाकर भगवान की कथा करते हैं, और उसके 7 दिनों बाद हम अपने वापस घर में आ जाते हैं। तो मैं कथा नहीं कराती हूँ। और दूसरा क्वेश्चन था तुलसी माले में ऐसी कौन सी चीज है कि आपको पॉजिटिव वाइब मिल रही है। तो तुलसी हमारे धर्म में बहुत पवित्र है, और एक्चुअली ये आपकी निजी श्रद्धा के कारण भी होता है कि कई बार जब हमारी श्रद्धा किसी चीज से जुड़ जाती है तो वो चीज मिलते ही हम खुद में बदलाव फील करते हैं। तो ये आपकी साइकोलॉजी भी है, आप सब कॉन्शियसली तुलसी माला को जैसे ही धारण किए होंगे आपके अंदर का जो संस्कार है वो बाहर आया होगा। तो जैसे बहुत सारे लोग शंख को पवित्र मानते हैं, बहुत सारे लोग भगवान की किसी प्रतिमा को मानेंगे, तो जैसे ही वो उन्हें प्राप्त होगी उन्हें अपने मन में बदलाव फील होने लगेगा, और ये बिल्कुल होता भी है। तो तुलसी जी वैसे ही बहुत पवित्र हैं, श्री विष्णु जी की बहुत प्रिय है, उन्हें बहुत प्रेम है तुलसी जी से, इसलिए उनके हर प्रसाद में भी आपको वो मिल जाएंगी। और तीसरा क्वेश्चन था आपका भजन के लिए, तो वो हम एट द लास्ट ऑफ द सेशन वो हम उसे कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपका था कि आई थिंक लोगों की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं और हम कई बार अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर पाते। तो अपेक्षाओं पे खरे उतरना, कोई कितना उतर पा रहा है कोई कितना नहीं उतर पा रहा है ये हमारे हाथ में नहीं है। बिकॉज कई बार मैंने खुद देखा है, मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड जो कि
बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत एक्चुअली शी टुक पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उसका सब्जेक्ट था, और बहुत ज्यादा वो इंटेलिजेंट है। उसके बाद भी कभी कभी उससे ये कहा करते थे कि तुम क्या कर रही हो दिन भर। अब हम उन्हें देखकर कह रहे हैं कि अब क्या करे, वो तो अपनी तरफ से 100% कर रही है। और कुछ घरों में आपने देखा होगा कि बच्चे कैसे ही हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं उसके बाद भी उनके माता पिता संतुष्ट है कि हमें बच्चे की खुशी से मतलब है और किसी चीज से नहीं। तो कौन कब संतुष्ट हो जाए, कौन कितना प्रयास करे उसके बाद भी संतुष्ट ना हो, ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। जब हम जबरदस्ती किसी को सेटिस्फाइड करने के लिए जाएंगे तो हम खुद को निराश करेंगे, क्योंकि ये नहीं हो सकता है। और जब कई बार आपने प्रयास नहीं किया फिर भी कोई आपसे खुश हो गया, तो ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो कितने लोग आपसे हो रहे हैं, आपसे सेटिस्फाइड हो रहे हैं, ये हम आप तय नहीं करते। इसलिए बाकियों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाइए, पर अपने नेचर को भुला कर नहीं। आपको अपने सेंट्रल नेचर को फॉलो करना ही है, तभी आप स्वधर्म कर पाएंगे। और इसके अतिरिक्त हो तो आप माता पिता का, घर वालों का, सबका सम्मान करें, सबको सब कुछ देने की कोशिश करें, जितना आपसे हो सकता है उतना अच्छा बनने की कोशिश करें। उसके बाद भगवान पर छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर वासुदेव जाने और आपके कर्म। उसके बाद आपको सिर्फ भगवान की खुशी से मतलब हो कि अपनी तरफ से आपने 100% दे दिया सबकी खुशी के लिए। उसके बाद जो आपका प्रेशियस टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की खुशी में जाएगा और किसी की खुशी में नहीं। तो हम हेल्दी बाउंड्रीज बनाए दुनिया को लेकर, खुद को लेकर, तो आप अच्छे से मेंटेन रख पाएंगे सब कुछ। एनी फर्दर क्वेश्चन और विल एंड अप दिस सेशन। सभी के समय को ध्यान में रखते हुए हम सत्र के अंत में बढ़ रहे हैं। कल भी सत्र हुआ था हमारा। हेलो, सॉरी, वन मोर क्वेश्चन। ओवर थिंकिंग कम कैसे करें, किसी का क्वेश्चन था। ओवर थिंकिंग कम करने के दो तरीके हैं। पहला तो आप ये जान जाएं कि आप व्यर्थ ही सोच रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए क्योंकि ओवर थिंकिंग एक्चुअली श्रीमद् भागवत में भी आया है कि फ्यूचर में लोग ज्यादा ही सोचेंगे, उन चीजों को भी सोचेंगे जिन्हें सोचकर कोई मतलब नहीं निकलना है। तो पहला तो ये याद रखिए कि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। आपके कंट्रोल में सिर्फ आपका काम है, अपना कर्म है। अपने कर्म में 100% लगा दीजिए, उसके बाद वासुदेव की इच्छा। जब आप ये करेंगे धीरे धीरे आप रिजल्ट से डिटैच हो पाएंगे, और ज्यादा सोचने की जो आदत है ये धीरे धीरे कम हो पाएगी। दूसरा तरीका ये है कि जितना हो सके वर्तमान में रहने की कोशिश करें। हम कई बार फ्यूचर सोचते रहते हैं और ऑलमोस्ट टाइम हम अतीत सोचते रहते हैं। तो ना आपको प्रेजेंट सोचते रहना है, ना आपको फ्यूचर सोचते रहना है। आप जीवन का ये सच जाने कि जीवन ना अतीत में है ना भविष्य में, जीवन इसी प्रेजेंट मोमेंट का नाम है, इसी क्षण का नाम है। तो हमें प्रयास करना है कि आप वर्तमान में रहें और वर्तमान में खुद को किसी ना किसी एक्टिविटी में इंगेज रखें। ऐसी एक्टिविटी जो आपको खुशी देती है। अगर आपको पेंटिंग बनानी अच्छी लगती है तो आप पेंटिंग बनाइए, आपको जो अच्छा लगता है आप वो काम करिए, पर वर्तमान में रहने का अभ्यास करिए। जी, एनी फर्दर क्वेश्चन? से आपका भी समय काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न तो बहुत जी, सारे हैं। ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है जी, अब। प्रश्न बहुत सारे हैं। अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि कल भी सेशन हुआ था, कल हमारे साथ प्रभात शंकर तिवारी जी जुड़े थे। तो अंतिम में क्या होता था कि प्रश्नों की लड़ी लग जाती है, तो उसमें एक ऐसा भी प्रश्न आ जाता है जिसपे विवाद भी खड़े हो जाते हैं। तो, तो कल यूं हुआ कि विवाद कल खड़ा हो गया, तो वही ऐसा ही एक भाई ने प्रश्न किया, तो वही मैं एक बार आपसे भी उन्हीं के द्वारा करना चाहूंगा। आइडियलिस्टिक एक एक करके भाई है, तो वो उनका प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। उसके बाद हम प्रश्नोत्तरी की लिंक भेज दी है, इसमें मैसेज में आपको प्रश्नोत्तरी की लिंक आ गई है। आप सभी इस प्रश्नोत्तरी को 10 मिनट के अंदर अंदर, इसमें 20 क्वेश्चन है, कुछ 20 क्वेश्चन नहीं, सॉरी 15 क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। 10 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है, आप लोग कर दीजिए। 10 मिनट के अंदर अंदर आपके आंसर आ जाने चाहिए, ठीक है। लिंक दे दी गई है। तो आइडियलिस्टिक एके भाई, आप अपना क्वेश्चन कर दीजिए, उसके बाद हम अपने सेशन को एंड करेंगे। और बहुत अच्छा रहा।
चलिए आज ऋतिक के भाई। जी धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप एकदम संक्षिप्त में अगर हो सके तो अपना उत्तर दे दीजिए। जो प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग में, तो उसमें वर्ण संकर की थोड़ी बात है। जो अर्जुन जब कृष्ण से प्रश्न पूछता है उसमें वो बोलता है कि हमारे घर में जब युद्ध होता है, बड़े लोग जो होते हैं उनकी हानि होती है, तो उसके पश्चात वर्ण संकर हो जाता है और आगे की जो संतति होती है वो बिगड़ जाती है। तो इसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आया था, उसके बारे में अगर आप संक्षिप्त में बताएं तो अच्छा होगा। और अश्वत्थ वृक्ष का एक दृष्टांत है, उसके बारे में भी आप बताएं तो अच्छा होगा। धन्यवाद। तो जो आपका क्वेश्चन है एक्चुअली वो शॉर्ट आंसर हो ही नहीं सकता उसका, बिकॉज आपको सिनेरियो समझना पड़ता है सबसे पहले। तो सिनेरियो थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल भी आपको समझना है। जब हम इतिहास और विज्ञान यानी कोई भी चीज कब कही जा रही है, किस समय कही जा रही है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक आप बहुत आसानी से भ्रमित हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले सिनेरियो पे ध्यान देना है, किस वक्त की घटना है। महाभारत कब की? 5000 साल पुरानी घटना है। 5000 साल पहले हम आप जानते हैं महाजनपद काल आ चुका था। महाजनपद के पहले जब आप उत्तर वैदिक काल ही पढ़ेंगे, पूर्व वैदिक काल में आपको कोई भी वर्ण संकर जाति ये शब्द नहीं सुनने को मिलेंगे पूर्व वैदिक काल में। जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल का इतिहास आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा समाज में कैटेगराइजेशन होना शुरू हो गया। तो महाभारत वैदिक काल में जो स्थिति स्त्रियों की थी, वैदिक काल में जो स्थिति सबकी थी, वो गोल्डन लेवल की थी, बेस्ट लेवल था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे परंपराओं का स्वरूप, सोच का स्वरूप, मनुष्य के कर्म कर्तव्य ये सब अपने हिसाब से मोल्ड आउट होते गए। और गीता में अगर ये लाइन भगवान कृष्ण कहते तब एक बार को हम ज्यादा नोटिस करते कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा, पर ये अर्जुन ने कहा है। अर्जुन तो खुद ही भगवान के सामने ये कह रहे हैं कि आप मुझे गाइड करिए, मैं पूरी तरह से भ्रमित हूं। और एक भ्रमित मनुष्य कई बार वो चीजें भी कहता है जो एक्चुअली वो फील नहीं करता। अर्जुन का जो कैरेक्टर है, आपको अर्जुन के कैरेक्टर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखेगा। अर्जुन ने कभी भी व्यक्ति के बैकग्राउंड को देखकर उसे, अर्जुन की जिन नारियों से विवाह खुद अर्जुन का हुआ है वो सारी राजकुमारियां थोड़ी थी। जो जिनका भीम से जिनका विवाह हुआ वो हिडिंबा भी तो थी। हिडिंबा राजकुमारी तो नहीं थी, वर्ण संकर नहीं हुआ, हो गया वर्ण संकर। फिर उनके पुत्र हुए घटोत्कच। तो जो वर्ण संकर का कॉन्सेप्ट है ये उस हिसाब से नहीं प्रस्तुत किया गया। एक कंफ्यूज इंसान कुछ भी बोल सकता है क्योंकि अभी वो पूरी तरह से डाउटफुल है। जब हम घबराए हुए होते हैं, आप उस मूवमेंट को याद करिए कि आपके सामने परिवार खड़ा है, आपको कोई भी कारण देना है कि ये युद्ध चले किसी तरह। वो वर्ण संकर के अलावा भी कौन कौन से कारण दे रहे हैं? वो कारण दे रहे हैं कि मैं संन्यास ले लूंगा। ये कोई कारण है? ये कोई वजह है? वो कह रहे हैं कि वर्ण संकर हो जाएगा, ये कोई वजह है युद्ध टालने की? वो कह रहे हैं कि इन्हें स्वर्ग, इन्हें सब कुछ मिल जाए, ये कोई वजह है युद्ध टालने की? तो यहाँ जितने भी रीजन अर्जुन द्वारा दिए गए भगवान ने सारे रीजन काट दिए। भगवान ने कहा युद्ध से बचने की कोशिश मत करो, तुम अपना कर्म करो, अपना कर्तव्य निभाओ, और तुम्हारा कर्तव्य युद्ध से भागना नहीं है। रही बात वर्ण संकर की, तो जब सारे लोग चले गए उसके बाद भी क्या ऐसा हुआ कि सारी जो नारियां थी वो कहीं गायब हो गई? वो भी तो रही, फिर भी तो युद्ध हुआ। क्या वर्ण संकर का शब्द सुन के भगवान ने कहा सही बात है युद्ध रोक दो वर्ण संकर हो जाएगा? क्या ऐसा हुआ? युद्ध तो फिर भी हुआ, नारियां तो फिर भी बची। तो कोई भी चीज किस सिनेरियो में कही जा रही है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है जानना। उस वक्त पे नारियों को लेकर प्रॉपर्टी इश्यूज भी हो गए थे, क्योंकि हम आप जानते हैं पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री द्रौपदी के साथ देखना पड़ा कि जब मल्टीपल हस्बैंड्स होते हैं आपके साथ में स्त्रियों का जो अधिकार है वो कम होता गया। इसके अतिरिक्त कई बार आपको कर्ण के लिए हमें लगता है कि बहुत जाति के नाम पे बहुत सूत पुत्र उन्हें
डोमिनेंट किया गया, बहुत टॉर्चर किया, ऐसा महाभारत में वर्णित नहीं है। महाभारत में ये वर्णित है कि कर्ण खुद द्रोणाचार्य के शिष्य थे। वो ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए परशुराम जी के पास गए। तब उन्होंने कहा कि मुझे अर्जुन से ज्यादा श्रेष्ठ बनना है, तो आउट ऑफ जेलिसी वो गए वहां। बाकी कर्ण के साथ भी महाभारत, जो व्यास रचित महाभारत है, उसमें कर्ण के लिए भी बार बार सूत शब्द का अर्थ क्या है। जिनके पिता क्षत्रिय हैं, उनकी माता ब्राह्मण है, इनके जो पुत्र हैं उन्हें सूत कहा जाता था। तो वो कथावाचक भी होते थे उस टाइम पे, और वो क्षत्रिय ही होते थे, या फिर वो मिक्स्ड है तो उन्हें सूत कहा जाता था। तो जब आप इन पूरे सिनेरियो को, उसके बाद भी इस बात को लेकर बार बार उन्हें टॉर्चर नहीं किया गया है महाभारत में। आप टीवी पे क्या देख रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। टीवी को और व्यास रचित महाभारत को कंपेयर ना किया जाए। इट्स माय हाई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज हिस्टोरिकल ग्रंथ को खुद पढ़ें। आप खुद पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कर्ण की रियलिटी क्या थी, अर्जुन की रियलिटी क्या थी, द्रौपदी की रियलिटी क्या थी, और भगवान कृष्ण ने सबको कैसे ट्रीट किया है। तब हमारे मन में जो भ्रांतियां बन गई हैं ये धीरे धीरे कम होंगी। तो ये जो कारण अर्जुन दे रहे हैं, कई हद तक लोग इन कारण को जायज कहते हैं, और कई हद तक लोग इन कारण को सिर्फ कारण की तरह देखते हैं, ना कि उसे इमोशनली ले लेते हैं। वो एक नॉर्मल साइकोलॉजी जब आप समझेंगे तो आप उन कारणों को सिर्फ कारण की तरह देखेंगे, और आगे जाके हुआ वही जो भगवान की इच्छा हुई। आखिरकार युद्ध नहीं रुका, होना था तो हुआ, धर्म की विजय होनी थी तो हुई। भले आपको फिर कलयुग में कितनी कठिनाइयां होनी पड़ी, पर जो होना था, जो उचित था, वही हुआ। तो हम अर्जुन की बात को बहुत सीरियस ना लेकर ये समझे कि अभी वो कारण दे रहे हैं, इस बात का कारण कि किसी भी तरह युद्ध रुकना चाहिए। आप कोई भी कारण दो, आप ऐसे कारण दो कि सामने वाले को लगे कि हाँ जायज कारण है, पर भगवान ने उन सारे कारणों को काट दिया। जब आप ब्रह्म ज्ञान की तरफ आगे बढ़ते हैं, ब्रह्म ज्ञान में न स्त्री है, न पुरुष है, न कोई जाति है, न कोई बैकग्राउंड है, न कोई जन्म है। ब्रह्म ज्ञान में सिर्फ चेतना है, ब्रह्म ज्ञान में सिर्फ परमात्मा है, और वो सारी चेतना सिर्फ परमात्मा से मिलने के लिए ही इंतजार कर रही है। उनका धर्म सब कुछ छोड़कर सिर्फ भगवान की शरणागति में जाना है। इसीलिए इस बात को 18वें अध्याय पे कहा गया। तो जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान का जो लेवल है, चाहे वो जाति की बात हो, चाहे वो जन्म की बात हो, बैकग्राउंड की बात हो, स्त्री पुरुष की बात हो, ये बातें यथार्थ की बातें हैं। ब्रह्म ज्ञान, भक्ति योग, कर्म योग, योग या ज्ञान धरातल के ज्ञान से बहुत ऊंची चीज है। तो जब हम योग का ज्ञान ले रहे हैं, जब हम ब्रह्म ज्ञान ले रहे हैं, तो धरातल का ज्ञान नो कंपैरिजन। आप इन दोनों चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते, ये बहुत ऊंची चीज है। इस जगह पर जाकर हम धरातल के ज्ञान को एक लिमिट तक ही महत्व देंगे, क्योंकि अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है परमात्मा की प्रसन्नता। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम सब चेतना है, और हमारा जो कर्तव्य है उसे भली भांति निभाया जाए। तो विदाउट आप अपने किसी भी भ्रांति को बढ़ाने से अच्छा है कि हम भगवान के बताए रास्ते पर चले। जितने भी अंतर हमारे मन में आ गए हैं, इन अंतर को कम करने का प्रयास करें, क्योंकि ये अंतर उचित नहीं है। भक्ति में भी मनुष्य का लक्ष्य है कि आप अपने अहंकार को खत्म करो समर्पण के द्वारा। कर्म में भी लक्ष्य है कि आप अपने अहंकार को खत्म करो निष्काम कर्म द्वारा। और ज्ञान में भी यही लक्ष्य है कि आप अपने अहंकार को खत्म करो ज्ञान के मर्म के द्वारा। और ज्ञान का मर्म है कि सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा के अलावा कोई है ही नहीं। वो सिर्फ एक वासुदेव है जो सब में है, और जब सब में वही वासुदेव है तो हम क्या किसी को बहुत ऊपर या नीचे या अच्छा या बुरा कहते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान की बात बहुत ऊंची है, हम उसे धरातल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये हमारा व्यवहारिक ज्ञान है, और व्यवहारिक ज्ञान में हर मनुष्य की दृष्टि, देखने का तरीका, दृष्टिकोण अलग हो सकता है। पर्सनली मेरा जो दृष्टिकोण है वो अंतर रहित होने का प्रयास है। अगर किसी का अंतर में रहने का दृष्टिकोण हो तो हम किसी को जज नहीं कर सकते, बिकॉज अध्यात्म का मतलब ही यही है कि आप जजमेंटल नहीं है किसी के लिए। कोई जो भी अपनाना चाह रहा है, ही और शी वुड बी फ्री टू एक्सेप्ट व्हाटएवर दे वांट टू एक्सेप्ट। पर हमें अपने काम से, अपनी सोच से मतलब रखना है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है। तो
आई होप आप बात का एसेंस समझ पाए। तो थैंक यू। एनी फर्दर क्वेश्चंस? आपका और आई बहुत थिंक अब टाइम काफी हो गया है। तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भरत सूर्य जी, नेताजी युवा संगठन की ओर से मैं मयंक अग्निहोत्री आपका तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपके प्रेरणादायी विचारों ने आज के सेशन को वास्तव में सार्थक बनाया। साथ ही मैं सभी प्रतिभागियों और श्रोताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपकी सहभाग को सफल बनाया। हम आशा करते हैं कि इस गीता का यह ज्ञान आप सभी के जीवन में सकारात्मकता का बदलाव लाएगा। और अंत में मैं बस दो बातें वही करना चाहूंगा कि ये लिंक जो दी गई है ना, ये पहला लिंक जो है इसमें क्यूज का दे दिए गए हैं। जो भी व्यक्ति इसमें जुड़ा है मीट में, वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही जुड़ा होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको क्यूज का लिंक प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए जो डिटेल्स मांगी गई है उसका भी फॉर्म आपको गूगल फॉर्म आपको वहां से दे दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां से आप फिलअप कर दीजिए। तो बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे कार्यक्रम लगातार करते रहते हैं। आप अपडेट्स लेने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, नेताजी युवा संगठन से। और बाकी आप ऐसे कार्यक्रमों से हमेशा परिचित रहेंगे, वहां से आप अपडेट्स लेते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वन सेकेंड, वन सेकेंड। जी किन्हीं ने कहा था लास्ट में भजन के लिए, तो मुझे याद है जी उनका जी भी। जी तो हम लास्ट में भगवान कृष्ण को एक बार सब याद करते हैं। हम्म, अगर आप सबकी कोई स्पेशल भजन की वो हो तो आप वो भी बता सकते हैं, वरना फिर मैं जो भी अभी ये भगवान। वाला मैम अच्छा रहेगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आई अंडरस्टैंड। जी। हम्म, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े। जय श्री कृष्णा, राधे। चलिए।